ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। भक्तजनों, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। भक्तजनों, हमारे चैनल पर चैत्र मास की कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण शुरू किया गया है। माता रानी की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण प्रेम से श्रवण करें और माता रानी की असीम कृपा पाए। आइए कथा शुरू करते हैं। 84वें दिन में हम एकादश स्कंद का 31वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और आज द्वादश स्कंद भी शुरू करेंगे। 31वां अध्याय। करी विनाश सबको प्रभु भू को बार उतारे, करी पूर्ण निज काज सब गए सब दाम पधारे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दारू के चले जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के निकट ब्रह्मा शिव पार्वती आदि लोकपाल प्रजापति व ऋषि महर्षि देव ऋषि किन्नर सिद्धचारण गंधर्व अप्सराएं जक्ष राक्षस गरुड़ आदि सभी भगवान के परम धाम गमन की प्रसन्नता में वहां आए। संपूर्ण आकाश विमानों से पड़ गया, वैसा भी उनका गुणगान तथा कीर्तन करने लगे। भगवान पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने ब्रह्मा आदि देवताओं को देखकर अपने विभूतियों सहित सबको अपने आत्म स्वरूप में स्थिर किया और कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान तथा धारणा का कल्याणकारी सुरूप और समस्त लोगों का मंगलमय आधार व आश्रय होने के कारण उसमें जोग धारणा द्वारा अग्नि देवता को प्रविष्ट नहीं होने दिया, अर्थात जोग अग्नि द्वारा उसे जलाया नहीं। वह सशरीर ही अपने नित्य धाम को चले गए। उनके पीछे पीछे पृथ्वी लोक से सत्या, धर्म, धैर्य, कीर्ति तथा श्री देवी भी प्रस्थान कर गई। भगवान की गति व कर्म दिव्य है, शरीर दिव्य है, इसी कारण उनके शब्दांग गमन को ब्रह्मा जी भी न देख सके। जिस भांति विद्युत मेघों से निकलकर आकाश के लीन हो जाती है, उसकी गति दृष्टि नहीं आती, उसी प्रकार से भी देवता लोकपाल ब्रह्मा आदि तथा भगवान शंकर उनकी गति को ना देख सके। उनकी परम जोगमय गति देखकर उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनके गुणों का जशगान करते हुए अपने अपने लोगों को चले गए। हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एक नट की भांति जगत में अनेकों प्रकार के सवाल करते हुए उन सबसे निर्लेप रहे। उन्होंने मनुष्य की भांति जन्म लिया, लीलाएं की, उन्हें स्वर्ण किया जैसा उनका अवेंद्य ही था। हे परीक्षित, जो प्रांतः कर उठकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम धाम गमन की कथा भक्ति तथा एकाग्रता के साथ पढ़ता तथा मनन करता है, उसे भगवान का परम पद प्राप्त होता है। हे राजन, जब दारुक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से विदा होकर द्वारिका आया तो उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। वह शीघ्र ही वासुदेव तथा राजा उग्रसेन के चरणों पर गिर पड़ा और अश्रुधारा बहाकर प्रवास क्षेत्र में समुद्र तट पर जदुवंशियों के परस्पर सहार का वर्णन किया तथा बलराम जी की परम गति प्राप्त करना व श्री कृष्ण जी का शब्दांग गमन की बात कही। जदुवंशियों के नाश का सारा वृत्तांत दारुक के मुंह से सुनकर तथा अपने पुत्र बलराम तथा श्री कृष्णचंद्र जी का शब्दांग गमन सुनकर वसुदेव उग्रसेन देव की आदि अति दुखी हुए और शोकाकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वह सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वियोग में व्याकुल होकर समुद्र तट पर गए। वहां भाई बंधु पुत्र पोत्रों के शवों को ढूंढ ढूंढ कर सभी रुदन करने लगे। देवकी, रोहिणी तथा वासुदेव जी अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी को ना देखकर बार बार शोक से मूर्छित होने लगे। उन्होंने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। स्त्रियां अपने अपने पतियों की लाशों के साथ चीता में प्रवेश कर गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को लेकर तथा वासुदेव जी की पत्नियां उनके शरीर को लेकर तथा श्री कृष्णचंद्र जी के पुत्र बधुए अपने अपने पतियों के शवों की गोद में लेकर चीता में भस्म हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी सभी रुक्मणी आदि पटरानियां उन्हीं के ध्यान में लीन होकर जोग अग्नि में भस्म हो गई। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम प्रिय सखा अर्जुन ने जह मां शोक युक्त दृश्य अपनी आंखों से देखा, तब वह अति शोकाकुल हुए। उनके सामने महाभारत में अपने वंश के नाश का दृश्य घूमने लगा। वह परम प्रिय अपने प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र के वियोग में व्याकुल हो उठे, किंतु गीता के ज्ञान को स्मरण करके उन्होंने अपने चित्त को सावधान किया और जदुवंशियों के मृत शवों की अंत्येष्टि क्रिया की। जिनको कोई नहीं बचा था उनको पिंड दान दिया। अर्जुन ने विधिवत सबके श्राद्ध तर्पण आदि के। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के शब्दाम गमन करते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का निवास स्थान ही शेष रहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां सदा निवास करते थे। वहां उनका नित्य धाम है, वह अब भी वहां निवास करते हैं। हे राजा परीक्षित, पिंडदान देने के पश्चात अर्जुन जदुवंश की बची खुची स्त्रियों
बच्चों तथा वृद्धों को लेकर इंद्रप्रस्थ आए। वहां मार्ग में भीड़ों ने उन्हें लूट लिया। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर सबको तथा योग्य स्थानों पर बसा दिया और अनिरुद्ध के पुत्र वर्जना को वहां का राजा बना दिया। हे परीक्षित, जब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के शब्दावगमन तथा यदुवंश का नाश अर्जुन के मुख से सुना, तब उन्होंने भी अपना अंतिम समय निकट जानकर तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य देकर पांचों भाई द्रौपदी सहित हिमालय गलने को चले गए। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वात्मा तथा विश्व के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म लीला, कर्म लीला तथा स्वर्ण लीला सुना दी। जो मनुष्य भक्ति तथा श्रद्धा के साथ नित्य इसका गायन कीर्तन श्रवण आदि करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी की उत्तम भक्ति प्राप्त कर लेता है। ओम श्री गणेशाय नमः। द्वादश स्कंद शुरू। अर्थ, कलयुग वैसे तो दोषों का भंडार है, किंतु इसमें एक गुण अति विशेष ये है कि इस युग में केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के नाम कीर्तन मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान की करोड़ों वर्ष तपस्या तथा ध्यान करने से, त्रेता युग में सैकड़ों यज्ञादि कर्म करने से, द्वापर में पूजा सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, कल युग में वही फल केवल भगवान नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। जिन भगवान के नामों का कीर्तन करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं, जिनको प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम अध्याय, कलयुग में राजवंशों का वर्णन। कलयुग में राजा सभी होंगे क्रूर सुबाए, पतिव्रता भूखन मरे, बेश्या पान चबाए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने परम धाम को चले गए, तब इस पृथ्वी पर किन किन देशों के राजाओं का राज्य रहा तथा भविष्य में किन किन वंशों के राजाओं का राज्य रहेगा? कृपा करके मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, नवम स्कंद में मैंने तुम्हें बतलाया था कि मगध देश के राजा जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का राज्य कलयुग में आरंभ होगा। उस वंश का अंतिम राजा रिपुजनीय होगा। उसके एक शुल्क नाम का मंत्री होगा। वह रिपुजनीय को मारकर अपने प्रदोत नाम के पुत्र को राजा बनावेगा। उस प्रदोत के पालक नाम पुत्र होगा। पालक का विशाखजूत, विशाखजूत का राजक और राजक का नंदीवर्धन पुत्र होगा। पालक से लेकर नंदीवर्धन तथा प्रदोत वंशी ये 5 राजा प्रदोत कहलावेंगे और इनका राजा 138 वर्ष तक रहेगा। इसके उपरांत मगध देश का राजा शिशुनाग होगा। शिशुनाग के काकवर्ण पुत्र होगा। उसके क्षेमधर्मा तथा क्षेमधर्मा के क्षेत्रक पुत्र होगा। क्षेत्र का विदिशार और विदिशार का अजात शत्रु, अजात शत्रु के दर्वक तथा उसके अजय नाम का पुत्र होगा। यह राजा उत्पन्न होंगे जो कल युग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। हे परीक्षित, राजा महानंदी के शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह बड़ा बलवान तथा महापद्म संख्यक सेना का स्वामी होगा। इसके पास धन भी इतना होगा, इसीलिए इसको महापद्म नंद कहेंगे। वह राजा क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। वह शूद्र बड़ा अधर्मी होगा, पृथ्वी का एक क्षत्र सम्राट होगा। हे परीक्षित, तुम्हारे जन्म से लेकर महानंद पद्म के राज्याभिषेक तक 1115 मनुष्य वर्षों का समय लगेगा। इस महापद्म नंद के सुमत्य आदि 8 मिस्र होंगे। वह सभी राजा 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। उस अधर्मी राजा महापद्म के व्यवहार से प्रजा अति दुखी हो उठेगी। तब कौटिल्य, वत्सानंद तथा चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण उत्पन्न होगा, जो सम्राट महापद्मनंद तथा उसके 8 पुत्रों का नाश करके मौर्य वंश के राजाओं का राज्य स्थापित करेगा। इस मौर्य वंश में सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य उस चाणक्य की सहायता से राज्य प्राप्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार होगा। उसके शोकवर्धन तथा उसके सुजस के संगत तथा संगत का पुत्र शलिमुख, शलिशुक के सोम शर्मा का शंतधन्वा तथा शंतधन्वा का बृहद्रथ पुत्र होगा। हे परीक्षित, इस मौर्य वंश में यह 10 राजा 137 वर्ष तक राज्य कुलयुग में करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शंख उसे मारकर संभ्य राजा बन जाएगा। पुष्पमित्र शंख का पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा। पुलिंद का पुत्र घोष का पुत्र बर्जमित्र, उसका पुत्र भागवत, उसका पुत्र देवभूति होगा। शंख वंश के 10 राजा 112 वर्ष तक कलयुग में पृथ्वी का राज्य करेंगे। हे राजा परीक्षित, शंख वंश के समाप्त होने पर कण्व वंश का राज्य स्थापित होगा। शंख वंश का अंतिम राजा देवभूति दुष्ट स्वभाव का लपट होगा। उसे मारकर कण्व वंशी वासुदेव राजा बनेगा। वासुदेव का पुत्र भूमि, उसका पुत्र नारायण, उसका पुत्र सुशर्मा होगा। सुशर्मा बड़ा प्रतापी राजा होगा। इस प्रकार कण्व वंश के 4 राजा कलयुग में
335 वर्ष राज्य करेंगे। हे परीक्षित, इनके उपरांत अर्बभूति नगर के 7 आबीर गर्दनी तथा 16 कंक राजा राज्य भोगेंगे। जय सब के सब लोभी दुष्ट स्वभाव के होंगे। इनके पश्चात 8 च्यवन तथा 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके पश्चात 10 गरुड़ अंग्रेज गोरे राज्य करेंगे। उसके पश्चात 11 मून राज्य होगा। मूनों से पहले जय सब राजा 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे, और जब 11 मून 300 वर्ष तक राज्य करेंगे, उनके राज्य काल समाप्त होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद नाम का राजा उत्पन्न होगा। इसके पश्चात मगध देश का राजा विश्व फुर्जी होगा। वैसा ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को गलेश जाति में बदल देगा। वह पद्मावतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक राज्य करेगा। गौर कलयुग ज्यों ज्यों आता रहेगा, त्यों त्यों ब्राह्मण लोग संस्कार शून्य होते जाएंगे तथा राजा लोग शूद्रों के से आचरण करेंगे। सभी स्थानों पर शूद्रों का ही राज्य होगा। जय लोग दान आदि नहीं करेंगे, छोटी मोटी बातों पर क्रोध करेंगे। वह पापी स्त्री बच्चों तथा गौओं को मारने में लगेंगे। पराई स्त्री तथा धन के लिए जय मुंह से लार गिरावेंगे। उनकी उन्नति अवनीति क्षणिक होगी। आज जो थोड़ी होगी वह बलहीन होंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त होंगे। उन्हें राजा तो नहीं कहेंगे, वह म्लेच्छ लुटेरे डाकू ही होंगे। वह प्रजा का खून चूसेंगे, अंत में वह सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरा अध्याय, कलयुग के धर्मों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, आयु, शक्ति आदि सभी नष्ट होते जाएंगे। नीच पुरुषों की सेवा होने लगेगी। सत्यवादी तथा धार्मिक भूखे मरने लगेंगे तथा अनेक प्रकार की पीड़ा सहेंगे। जिसके पास धन होगा वही कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी माना जाएगा। जिसके हाथ में शक्ति होगी उसके वश में धर्म तथा न्याय होगा। विवाह इत्यादि शील गुण आदि की परख से न होंगे, केवल युवक तथा युवती की रुचि के अनुसार होंगे। जो जितना छल कपट वाला होगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। शील तथा स्वयं श्रेष्ठता को न मानकर केवल रति कौशल ही स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता मानी जाएगी। ब्राह्मण केवल एक जोग पवित्र धारण करने वाले ही होंगे, उनमें गुण तथा शील कुछ भी न होगा। ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि केवल नाम के लिए ही कमंडल दंड और भगवे वस्त्रधारी होंगे, उनमें सच्चाई कुछ भी न होगी। न्यायालयों में घूस तथा धन व्यय करने वाला ही विजयी होगा। न्याय की व्यवस्था ठीक न होगी। अधिक बचाल ही विद्वान पंडित माना जाएगा। दम्भी तथा पखंडी ही बड़ा साधु माना जाएगा। केवल बाल सवार कर कपड़े पहन लेना ही स्नान हो जाएगा। छोटे छोटे तालाब ही तीर्थ मान लिए जाएंगे। गंगा, गोमती तथा माता पिता आदि के लिए अश्रद्धा प्राप्त हो जाएगी। सिर पर बाल रखना ही सौंदर्य का चिन्ह होगा। पेट पालन करना ही जीवन का ध्येय होगा। दृढ़ता के साथ बात कहना ही सच्चाई मानी जाएगी। जश के लिए धर्म का सेवन मनुष्य करेंगे। जो बलवान होगा वही राजा होगा, चाहे वह शूद्र ही क्यों न हो। डाकू ठग लुटेरों का अधिक जोर होगा। अकाल पर अकाल पड़ेंगे। कभी अति वर्षा होगी, कभी सूखा पड़ेगा। आंधी, कड़ाके का शीत, पाला आदि उत्पात होंगे। अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। मनुष्य की आयु का औसत केवल 20 या 30 वर्ष का होगा। कलयुग के कारण प्राणियों के शरीर की लंबाई चौड़ाई बहुत छोटी होगी। वर्ण, आश्रम, धर्म, वेद मार्ग सब नष्ट हो जाएंगे। पाखंडियों के हाथ में धर्म चला जाएगा। गौएं बकरियों की भांति छोटी छोटी तथा कम दूध देने वाली होंगी। वानस्पतिक, सन्यासी आदि घर गृहस्थ जूता कर रहेंगे। अन्न आदि के पौधे अति छोटे होंगे, वृक्ष फल नहीं देंगे। गृहों में अतिथि सत्कार तथा वेदध्वनि सुनाई न देगी। उस समय धर्म की रक्षार्थ कलिक भगवान अवतार लेंगे। उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु जश नाम का एक उत्तम ब्राह्मण होगा। वह बड़ा दयावान तथा भगवत भक्त होगा। उसके गृह में भगवान अवतार लेंगे। वह देवदत्त नामक द्रुत गति वाले घोड़े पर चढ़कर अपनी तलवार से दुष्टा का संहार करेंगे। राजाओं के वश में रहने वाले उन सभी डाकुओं का नाश करेंगे। जिस समय चंद्रमा, सूर्य तथा बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम चरण के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, उसी समय सतयुग लग जाता है। यही सतयुग का आरंभ काल कहलाता है। जब जब तीनों ग्रह एक राशि पर आते हैं, बस उसी काल से सतयुग आरंभ हो जाता है। हे परीक्षित, सप्तऋषि में आकाश में पहले 2 तारे नजर आते हैं। उनके मध्य में दक्षिण उत्तर रेखा पर अश्विनी वर्णी आदि 28 नक्षत्रों में से एक अश्विनी नक्षत्र दृष्टि आता है। उस नक्षत्र पर सप्तऋषि का मनुष्य वर्ष की गणना के अनुसार 100 वर्ष तक रहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि सप्तऋषि एक एक नक्षत्र पर 100 वर्षों तक रहते हैं। वह सप्तऋषि तुम्हारे जन्म के समय मगा नक्षत्र पर थे और अब भी मगा नक्षत्र पर है। जिस समय सप्तऋषि मगा नक्षत्र पर विचरण करते हैं, उसी समय कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग का प्रमाण देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1200 दिव्य वर्ष है और मनुष्य गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष है।
जिस समय सप्तऋषि मगा नक्षत्र से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे उस समय राजा आनंद का राज्य रहेगा। उसी काल से कलयुग की वृद्धि आरंभ होगी। बहुत से पुराण तत्ववेत्ता कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने लोक को चले गए उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया। हे राजन, 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर कलिक भगवान अवतार लेंगे। तब मनुष्य की सात्विक प्रीति हो जाएगी और सतयुग आरंभ हो जाएगा। हे राजन, भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु जो तुम्हारे परदाता थे, उनके भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंशी मरु इस समय भी कलापी ग्राम में निवास करते हैं। वह महान जोगी है। वह कलयुग के अंत में कलिक भगवान की आज्ञा से जहाँ पर पधारेंगे और पहली भांति वर्ण व्यवस्था का विस्तार करेंगे। इस काल चक्र में केवल यह 4 ही युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। जय ही अपने अपने काल में बरतते रहते हैं। सभी राजा जो इस पृथ्वी को अपनी अपनी कहते हैं वह इन 4 युगों के अंतग्रंथ ही मरकर समाप्त हो गई और सबके सब काल के गाल में चले गए। तीसरा अध्याय, कलयुग में नाम कीर्तन की महिमा। कलिमल 2 वन 1 जल, हरि को नाम सुनाम, कीर्तन गुणगान प्रभु, कलयुग में सुखदाम। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब पृथ्वी हंसकर कहती है कि जय राजा लोग जो संभव मृत्यु के खिलौने हैं मुझे जीतने का प्रयत्न करते हैं, जे सब राजा जय भी जानते कि एक दिन उनकी मृत्यु अवश्य है, फिर भी मुझे जीतने की कामना ही करते रहते हैं। हे राजा परीक्षित, जय सब नाशवान है, केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के गुण अनुवाद और उनके चरणों में अनन्य भक्ति ही परमार्थ का साधन है। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, मुझे तो इस कलयुग में दोष ही दोष प्रतीत होते हैं, इसमें कोई गुण मुझे तो दृष्टि आता ही नहीं। तब कलयुग के में मनुष्य इन पापों से किस प्रकार मुक्त हो जाएगा, मुझे समझाकर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कलयुग में अनेकों दोष है, जय दोषों का भंडार है, किंतु फिर भी कलयुग में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप, गुण, लीला, धाम तथा नाम के श्रवण कीर्तन के मात्र से एक जन्म की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पापों के ढेर क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के द्वारा धातुओं की मलिनता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन मात्र से करोड़ों जन्म जन्मांतर के पापों की मलिनता भस्म हो जाती है। हे परीक्षित, जो तो कलयुग दोषों का भंडार है, किंतु उसमें यही एक विशेष गुण है। कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की एक बार नाम कीर्तन मात्र से ही सारे पाप नष्ट होकर वही गति प्राप्त होती है। जो सतयुग में भगवान की तपस्या से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से फल प्राप्त होता है, वह केवल कलयुग में भगवान नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। चौथा अध्याय, 4 प्रकार की प्रलय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तीसरे स्कंद में मैं तुम्हें काल का स्वरूप तथा परिभाषा बतला चुका हूँ। अब मैं तुम्हें कल्प की स्थिति तथा उसके प्रलय का वर्णन सुनाता हूँ। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है, उसी को कल्प कहते हैं। इस कल्प में 14 मनु व्यतीत हो जाते हैं। जब एक ब्रह्मा का एक दिन अर्थात एक कल्प व्यतीत हो जाता है, तब कल्प के अंत में उतने समय तक अर्थात एक कल्प तक प्रलय रहती है। उस प्रलय को ही ब्रह्मा की एक रात कहते हैं। ब्रह्मा की उस रात को इस प्रलय की नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय में तीनों लोक समाप्त हो जाते हैं। इस अवसर पर ब्रह्मा सारे विश्व को अपने भीतर समेट कर सो जाते हैं। उस अवसर पर शेष शाही नारायण भी शयन कर जाते हैं। जब ब्रह्मा की वह रात्रि समाप्त हो जाती है, तब ब्रह्मा जी पुण्य उन तीनों लोगों को सृष्टि करते हैं। इस प्रकार एक दिन के बाद रात और रात के बाद दिन व्यतीत होते रहते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, उसको 2 प्राद की आयु कहते हैं। तब ब्रह्मा समाप्त हो जाता है। उस समय महातत्व, अहंकार, पंचतंत्र, जय, सातु सत्व अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इस प्राकृतिक प्रलय के 5 भूतों से बना जय ब्राह्मण अपना स्थूल रूप त्याग कर अपने कारण रूप में घुल मिल जाता है। उस समय 100 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती है। सभी प्राणी, वृक्ष, लता आदि जल के बिना सूख जाते हैं। उस समय प्रलयकालीन सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र आदि के जल को सोख कर सबको जला देता है। सब लाल अंगारे की भांति तृप्त हो जाते हैं। पृथ्वी के नीचे संकर्षण भगवान शेषनाग के मुख में प्रलयकालीन अग्नि निकलने लगती है। वह पृथ्वी के नीचे के 7 लोगों को भस्म कर देती है। नीचे से तीक्ष्ण अग्नि की लपटें तथा ऊपर से प्रचंड मार्तंड की गर्मी इस सारे ब्राह्मण को ऊपर नीचे चारों ओर जलाकर भस्म कर देती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि गोबर का उपला अग्नि से जलकर अंगारे के रूप में दह करा हो तथा प्रलयकालीन अति प्रचंड वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती है और सारे आकाश को धूल, दकड़, धुआं तथा रंग बरंगे बादलों से भर देती है। तब सैकड़ों वर्षों तक भयंकर वर्षा होने लगती है। उस समय सारे ब्रह्मांड में जल ही जल भर जाने के कारण
सारा ब्राह्मण जलमग्न हो जाता है। उस समय जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। गंध के जल में मिल जाने पर पृथ्वी में जल घुलकर पृथ्वी जल रूप हो जाता है। फिर जल के गुण रस को तेज अग्नि ग्रसित कर लेती है और वह जल सूख कर तेज में समा जाता है। फिर तेज के गुण रूप को बाजू ग्रसित कर लेता है और वह तेज बाजू में मिल जाता है। फिर बाजू गुण स्पर्श को आकाश पी लेती है। बाजू आकाश में लीन होकर शांत हो जाता है और आकाश के गुण शब्द को तामस अहंकार ग्रसित कर लेता है और आकाश तामस अहंकार में गुल मिल जाता है। तेजस अहंकार इंद्रियों को ग्रसित कर लेता है। सारे सात्विक अहंकार इंद्रियों के अधिष्ठता देवताओं को ग्रसित कर लेती है। फिर अहंकार को महत्व ग्रसित कर लेता है और सात्विक राजस तामस गुण महत्व को ग्रसित कर लेते हैं और वह तीनों गुण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तब केवल प्रकृति ही प्रकृति अर्थात भगवान की माया शेष रह जाती है। वही इसे चराचर जगत को उत्पन्न करने का मूल कारण है। जब प्रलय हो जाती है तब सब कुछ सोए के समान शून्य सा हो जाता है। उस अवस्था का अनुमान करना असंभव है। इसी अवस्था को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस समय प्रकृति तथा पुरुष दोनों की शक्तियां क्षीण होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती है। केवल परमात्मा तत्व ही शेष रहता है। 5वां अध्याय। श्री सुखदेव जी द्वारा परीक्षित को अंतिम ज्ञान देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुमने संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण में केवल सर्वत्र बार बार यही सुना है कि विश्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का कीर्तन ही परम तत्व है। ब्रह्मा तथा रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। हे राजन, अब तुम इस धारणा को बिल्कुल भूल जाओ कि मैं मरूंगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मरना तो उत्पन्न होना जो शरीर का धर्म है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम किसी से ना तो उत्पन्न हुए हो ना उत्पन्न होगे। जिस प्रकार आग लकड़ी से अलग रहती है, लकड़ी उत्पत्ति तथा नाश से सदा परे है, उसी भांति लकड़ी रूप देह से अग्नि रूप तुम भी स्वतः अलग हो। मरना, कटना, चलना जैसा शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। वह आत्मा दृष्टा तथा इन मरने जीने की अवस्थाओं से अलग है। जन्म मृत्यु रहित शुद्ध बुद्ध तथा परमात्मा स्वरूप है। जिस प्रकार महाकाश और घटाकाश दोनों एक ही है, किंतु घटाकाश अलग प्रतीत होता है और उसे घट के टूट जाने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार अज्ञान के टूट जाने पर यह जीव भी ब्रह्मा हो जाता है। वह पहले भी ब्रह्मा ही था, यह तो केवल अज्ञान के कारण अब्रह्मा प्रतीत होता था। यह मन ही इस आत्मा के लिए अनेकों शरीर विषय तथा कर्मों का निर्माण करता है और जब मन ही जीव को कर्म बंधन में बांधकर संसार चक्र में घुमाता है। इस दिन की सृष्टि भगवान की माया करती है। जिस प्रकार तेल तथा तेल पात्र और बत्ती के साथ आग का संयोग होने से दीपक जलने लगता है, उसी प्रकार आत्मा, शरीर, इंद्रियां, मन और कर्म, इन सब का परस्पर संबंध होने से जय जीव अपनी रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण वृत्तियों के द्वारा उत्पन्न तथा नाश होता रहता है। किंतु दीपक के बुझ जाने पर जिस प्रकार तेज तत्व का नाश नहीं होता, उसी भांति संसार के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है, क्योंकि जय आत्मा सबसे परे है, सबका आधार नित्य, निश्चय तथा अनंत है। हे परीक्षित, तुम अपनी शुद्ध और विवेक युक्त बुद्धि से परमात्मा का चिंतन करके अपने हृदय को भर लो और अपने अंतःकरण में परमात्मा का साक्षात कर लो और जय समझ लो कि मैं संभव ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ। जब तक्षक ब्राह्मण के शाप से अपने जीव लपटा हुआ तो तुम्हारे पैरों को डसले तो भी कोई चिंता न करना। उस समय तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को अपने में देखना। वह तक्षक तुम्हें नहीं डसेगा, तुम्हारे इस नाशवान शरीर को डसेगा। तुमने जो पूछा था उसका उत्तर दे दिया, अब क्या चाहते हो? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।